इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सितंबर में अपना पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एम सन के बिहेवियर और इसका स्पेस की वेदर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको जानना है। हालांकि ऐसा लगता है कि इसकी डेस्टिनेशन को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है। इसका नाम सन की कोर के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 वास्तव में सन की यात्रा नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि आखिर आदित्य L1 किस तरफ जाएगा। इसकी बजाय आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सन और अर्थ की ऑर्बिट के अराउंड लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में मौजूद रहेगा। यह जगह आदित्य L1 को ग्रहण या किसी गुप्त घटना से बचते हुए लगातार सन का निरीक्षण करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें साइंटिस्ट को रियल टाइम में सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर पर पड़ने वाले उसके इम्पैक्ट की स्टडी करने में मदद मिलेगी। L1 पॉइंट स्पेस में एक यूनिक लोकेशन है जहां दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी और मून, जिनका की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसी ग्रेविटेशन फोर्स होती है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी कक्षा में घूमने पर मजबूर कर देती है। एग्जाम्पल के लिए हम अपने सन को ले सकते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी से कंट्रोल करता है। ये ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को एक सेंट्रल पॉइंट पर घुमाती है और इसे अपनी तरफ धीरे धीरे खींचती रहती है, और इसी सेंट्रल पॉइंट ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए ये इसके साथ आगे बढ़ेगा। इससे स्पेसक्राफ्ट अपनी खर्च होने वाली वेस्ट एनर्जी को बचा सकता है, जो उसके आगे के मिशन के लिए काम आएगी। हमारा सन, जो कि 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड एक स्टार है, जो कि एक ग्लोइंग बॉल की तरह है, जो हीलियम और हाइड्रोजन के फ्यूजन रिएक्शन से चलता है। अर्थ से सन तक की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। बिना इसके हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आदित्य L1 इसे ही खोजने जा रहा है। हमारी पृथ्वी की तरह हमारे सन पर भी वेदर कंडीशन होती है। ये कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, बल्कि सोलर फ्लेयर्स होती है जो सन से निकलती है। ये कई बार तो इतनी खतरनाक होती है कि जो पल भर में ही हमारी अर्थ को खत्म कर सकती है। नासा के द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसका मिशन हमारे सन का अध्ययन करना था। नासा के अनुसार 28 अप्रैल 2021 को अपनी 8वीं उड़ान के दौरान पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन गया था जो सन की ऊपरी एटमॉस्फेयर को जिसने टच किया हो। ये सन की बाहरी एटमॉस्फेयर लेयर कोरोना के अंदर तक चला गया था, और अब इसी की तर्ज पर हमारे साइंटिस्ट आदित्य L1 को सन पर भेजना चाहते हैं, जिससे कि वो भी इस खोज का हिस्सा बन पाए। ये पहला ऐसा स्पेस मिशन होगा इंडिया का जो सन की स्टडी करेगा। ये एक सेट की हुई लोकेशन लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा, जो कि एक हेलो ऑर्बिट है, और ये सन के इकोसिस्टम को समझेगा। इस दौरान इसे 1.5 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। हमारे साइंटिस्ट को उम्मीद है कि ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा स्पेस की तरफ इंडिया का, मगर यह सफ़र इतना आसान नहीं होगा। लॉन्च के बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए ही इसे कम से कम अर्थ से 100 दिन तक का समय लग जाएगा। वैसे तो आदित्य L1 इस दूरी को केवल 1% ही तय कर पाएगा, लेकिन इतनी दूरी तय करना भी ये हमें सन के बारे में कई तरह की इन्फॉर्मेशन देगा जो पृथ्वी से हम पता नहीं कर पाएंगे, और इसको पता कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। अपने सेंटर में सन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केवल उसकी सतह के ऊपर ही होता है, और वहां पर पहुंचना किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने गर्म टेम्परेचर में कोई भी चीज़ पिघल जाएगी,
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण इसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है। यही हमारे सन में एनर्जी का स्रोत भी है और इससे ही सोलर पार्टिकल्स बनते हैं जो एनर्जी के रूप में हमें हमारी पृथ्वी पर मिलते हैं। इंडिया के द्वारा बनाए गए आदित्य का मिशन सोलर फ्लेयर्स का पता लगाना है और इसमें उसका लक्ष्य ये होगा कि वो ये जान पाए कि आखिर सन में सोलर फ्लेयर्स कैसे बनती है। हमारा सन एक सक्रिय तारा है जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। कई बार काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एनर्जी को निकालता है। इन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। इनकी काफ़ी बड़ी मात्रा हमारी पृथ्वी तक भी आती है जिसमें कि हमारी अर्थ का ग्रेविटेशन एरिया प्रभावित होता है। हमारी अर्थ की ऑर्बिट में मौजूद सैकड़ों सैटेलाइट को इससे नुकसान हो सकता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो हमें इसके बारे में पहले ही बता दे तो फ्यूचर में किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भी इनकी चपेट में जाने से बचाया जा सकता है। इंडिया के पास अपनी एक टेक्नोलॉजी होगी। इंडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो आदित्य L1 को सितंबर 2023 तक लॉन्च कर देंगे। इसरो के द्वारा इसको बनाने की कॉस्ट 400 करोड़ के करीब बताई जाती है। हमें उम्मीद है कि ये हमारे इंडिया के लिए चंद्रयान 3 की तरह एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी। आदित्य L1 में इसरो के द्वारा इसे लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट का यूज़ किया जाएगा। इस इंजन का इस्तेमाल पहले भी कई बार इसरो के द्वारा किया जा चुका है। यह रॉकेट इंजन काफ़ी पावरफुल है जिससे इसरो के द्वारा 104 सैटेलाइट को स्पेस में इकट्ठे लॉन्च किया गया था और इसी रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रयान मिशन के लिए भी किया गया था। मगर चंद्रयान 3 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया था इसे लॉन्च करने के लिए। यह दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन्स में से एक माना जाता है। ये मीडियम और हैवी लिफ्ट के लिए सक्षम है। ये LV-3 रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर काम करता है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को मिलाकर जलाने से CE-20 इंजन को जलाने के लिए ड्यूरेशन 800 तक हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आदित्य L1 मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह ही सक्सेसफुल होगा। आई होप, मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कि जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।